जनाब तो पहली झलक में पागल हो गए। तो सोचो शादी के बाद क्या होगा। बस दुआ कर मेरी जल्दी से उसके साथ शादी हो जाए। उसको पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अपने छोटे भाई के लिए मैं हानिया का रिश्ता लाना चाहती हूँ आपके पास। क्या? जी बिल्कुल, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आ जाऊँ रिश्ता लेकर आपके घर। जी जी जरूर जरूर बेटा, जब जी चाहे घर आओ, तुम्हारा अपना घर है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी मिलने। तुम्हारी अम्मी से मैं खुद बात करूंगी, टेंशन नहीं लो। ओके बाय। अब क्या हो गया? हुआ तो बहुत अरसे से मेरी जान, तुम ही समझ नहीं पा रही। तो तुमने मुझे क्यों फोन किया? बस जाने मन, तुम्हारी याद ने सताया तो फोन कर बैठा। खबरदार, जो तुमने मुझे आइंदा कभी फोन करके तंग किया, तुम्हारे हिस्से के चिचड़े मैं तुम्हारे मुंह पर मार चुकी हूँ। तुम्हारे पिल्ले का पेट अब चीचड़ों से नहीं भरता, उसे पूरा बकरा चाहिए, सालिम बकरा। तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर आ गए हो। तुम्हारा भिखारीपन भी बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा इलाज करना मुझे अच्छी तरह आता है हारून। आओ ना मेरी जान, इलाज करने के बहाने ही आ जाओ। दवाई की जगह जहर ही पिला दो, तुम्हारे हाथ से तो जहर भी पी लूंगा। आओ तो सही। बकवास बंद करो, खैरत कहीं के। शर्म। क्या करूं इस लफंगे का, ये तो अजाब बन गया मेरे लिए। अब इन सारे डिजाइन का क्या होगा? डिजाइनर को तो तुम कैद करना चाहते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपने उनसे बात की है? हाँ, और मैं सोच रही हूँ कि संडे को फॉर्मली रिश्ता लेकर चली जाऊँ। इसमें सोचने की क्या बात है, आप बस चली जाएं। अच्छा, तुम कहो तो निकाह की डेट भी ले आऊँ? बिल्कुल लेती हैं, और कोई धूम धड़क्का करने की जरूरत नहीं है। उनसे कहें सादगी से निकाह करेंगे, ताकि उनको तैयारी के लिए 2-3 माह ना चाहिए। अरे भाई ये क्या बात हुई? कोई भी शादी हो कम से कम 2-3 माह तो लगते हैं ना, चाहे सादगी से हो या धूम धड़क्के से हो। नहीं नहीं प्लीज ये मत कीजिएगा, मैं 2-3 माह वेट नहीं कर सकता। बस आप हफ्ता 10 दिन की डेट ले लो। फारूक, क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो तुम? होश में तो नहीं हूँ। क्या? नहीं कुछ नहीं। अभी मैं बस ये कह रहा हूँ कि उनसे आप किसी भी फॉर्मेलिटी से मना कर दीजिए। बस मेरी कोई डिमांड्स नहीं है। उनसे कहिएगा कि निकाह गवाह, दैट्स इट। फारूक देखो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह जज्बाती होकर सोचूंगी ना तो कोई बेहतर फैसला नहीं कर सकूंगी। फैसला करने की जरूरत क्या है, मैं कर चुका हूँ ना फैसला। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या बात है फारूक? लड़की का खानदान, तौर तरीके, ढंग कुछ तो देखने दो ना मुझे। आप ही मैं खुद फरिश्ता नहीं, वो जैसी है मुझे कबूल है बस। फारूक, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। शादी तुम्हारा जाती मामला है, बस वो तो बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें ऊंच नीच से आगाह करूं। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपने बड़े होने का फर्ज निभाऊं तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही करूंगी जैसा तुम चाहते हो। अभी ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। तो बस ये कह रहा हूँ, आप अपनी तसल्ली करें, उनसे बात करें, और बस इसी माह की डेट ले लें। बस मैं इसी माह में शादी करना चाहता हूँ, ठीक है ना? खुश है? अच्छा हाँ। अब इसे कुछ भी समझाना फजूल है। हानिया इसके दिमाग में सवार हो गई। ज्यादा कुछ कहा तो मुझसे बदजन हो जाएगा। अच्छा हानिया, अब मुझे पता चला तुम इतनी जल्दी जल्दी सूट सीकर उधर जाने को क्यों बेचैन होती रहती थी। बकवास नहीं करो, मैंने तो वहाँ किसी मर्द को नहीं देखा। हो सकता है कि शॉप में अंदर मर्द होते हो, लेकिन हम कब वहाँ जाते थे? हाँ, बात तो ये भी सही है, शायद मैडम के दिल को भा गई मेरी बहन। अल्लाह नसीब अच्छा करे, मेरी दुआएं रंग ले आई। वैसे कैसी है तुम्हारी मैडम? नानी, मुझे तो वो लोग बहुत ज्यादा अमीर लगते हैं। वाह हानिया, तुम तो कराची आके बहुत अमीर हो गई हो। मुझे भी अमीर बना दो ना, ताकि मैं भी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा रिश्ता ढूंढूं, यानी चट मंगनी पट ब्याह। धत, मेरा ये मतलब थोड़ी ना था। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे, पर मेरी एक बात गिरा से बांध लो। क्या? तुम निकाह होने तक बिल्कुल लड़के वालों के सामने नहीं जाओगी।
मगर क्यों नानी? एक लौती बहन हूं मैं हानिया की। क्यों नानी अम्मा, आप इसे मना क्यों कर रही हैं? कुछ सोच के ही कह रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे। 2-3 बहनों को देखते हैं तो उनकी पसंद तब्दील हो जाती है। इसलिए मेरी बात बेटा समझो। हानिया को इज्जत से रुखसत हो जाने दो, अल्लाह सब खैर करेगा। अच्छा नानी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। सोच रही हूँ इतवार को बुला लूं, शम्स घर पे ही होगा। मगर नानी अम्मा, आप इस बात का जिक्र मामू से तो कर लें। आ जाएगा ना तो कर लूंगी बात। हाय हानिया, एक मिनट होल्ड करना। नहीं नहीं, वो हाँ टीवी चल रहा है शायद, वो है ना टिम्मी कमीना वो। तो तुम होल्ड करना ना। मैं अच्छा एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में ऐसे आते हैं? और तुम्हें तमीज नहीं है? इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं, सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। फटे तो नहीं ना, और तुम्हारे कान के पर्दे तो फट भी नहीं सकते, उससे तो कयामत का सूर ही फाड़ेगा। चुप हो जाओ बदतमीज, वरना तुम्हारे दोस्त के सामने ना तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी मैं। जो जैसा होता है ना वैसे ही करता है। चुप हो जा, वरना अभी चप्पल से मारूंगी तुझे मैं। मारो, हिम्मत है तो मारो। मेरा सिर्फ पाँव टूटा है, हाथ नहीं टूटे। मजा चखा दूंगा। तुझे तो मैं देख लूंगी बदतमीज। तो देख लो, इंतजार किस बात का है? ओ हेलो, रिमोट दे के जाओ। ले मर। पागल, ये ले यार। नहीं, मैं बस इसका कलर कॉम्बिनेशन देख रहा था। ठीक है, जाओ काम करो। अरे उनके अलावा और कौन चोरी कर सकते हैं? वैसे भी जब से कराची आई ना, आके फटी के फटी रह गई हैं। अरे जरा सा गोश्त पका लो, ऐसे टूट पड़ती है गोश्त पे। अब शौक तो पूरे करने हैं उन्हें, अब चोरी करके ही सही। तौबा तौबा अम्मी, इतनी घटिया हरकत भी कर सकती हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अभी तो और पता नहीं क्या क्या होगा, आगे आगे देखती रहो, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। तो पापा ने कुछ नहीं कहा? क्या कहेंगे, लाडली बहन की लाडली बेटियां। खुद तो सो गई खबर में, सारी मुसीबत हम पर छोड़ दी। हो सकता है अम्मी के पापा ने इसलिए नहीं कहा कुछ कि दादी को दुख होगा या फिर घर का माहौल खराब होगा। वाह वाह, दादी के दुख के लिए मैं अपनी जमा पूंजी को लुटा दूं। अरे वो तो आज मैं चुप हो गई हूँ, लेकिन मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, पूछ के ही रहूंगी। अरे छोड़े ना अम्मी, 5,000 रुपए के लिए आप इतनी टेंशन ले रही हैं। अरे 5,000 रुपए? आज 5,000 चोरी हुए, कल 50,000 हो जाएंगे। 50,000 हमारे घर में कहाँ से आएंगे? अरे क्यों नहीं होते? जब तुम्हारे अब्बू को पार्टी को पेमेंट करनी होती है ना, तो बहुत सारे पैसे बैंक से लेकर आते हैं। कहते हैं कि फोन पर की हुई बातों की मुखबरी हो जाती है, इसलिए कभी भी वो ऑफिस सीधे नहीं जाते। बैंक से घर आते हैं, पैसे 2-3 दिन रखते हैं, उसके बाद लेकर जाते हैं। अच्छा दफा करो, जाओ जरा देखो, महारानियों ने कपड़े सीने बंद किए तो उनसे कहो कि रात के लिए हांडी भून दें। अभी क्या कहें? चलो हानिया, कुछ तो अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी इस किचन से तो जान छूट जाएगी। क्यों? क्या मैं हवा खा के जिंदा रहूंगी? भाई वहाँ इतने नौकर चाकर होंगे, इतने अमीर लोग हैं, मैं काम करने की क्या जरूरत? भाई नौकर जितने भी हो, औरत को तो अपने घर का काम खुद ही करना चाहिए ना। अच्छा
अपना घर। मेरा मतलब ये है कि बस बस, मैं सब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। वाह वाह वाह, बड़े गपशप मारे जा रहे हैं। कुछ काम वाम भी हुआ घर में या नहीं? खाना पकाया या नहीं तुमने? क्यों, तुम्हें आज फिर भूख लग गई? मुझे भूख लगे या किसी और को, जो तुम्हारा काम है ना वो वक्त पे क्या करो। ये हमारा काम नहीं है, हम कोई तुम्हारे नौकर नहीं है। शुक्र अदा करो कि तुम्हें पकी पकाई रोटी मिल जाती है। रानिया तुम चुप रहो। क्यों क्यों चुप रहूं? ये चाहे जो मर्जी कहती रहे और मैं चुप रहूं? चुप तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो, तुम्हें सुनने भी मेरी ही पड़ेगी, समझी तुम? अच्छा, ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारे मामू का घर है, और हम कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ते, ठीक है? हमारी नानी है ना, दुकान का पूरा किराया देती है तुम्हारी अम्मा को, तब जाके हमें कहीं खाना मिलता है। रानिया तुम चुप होगी या नहीं? तुम जाओ तैयार हो, मैं खाना लगाती हूँ। पागल लड़की है। क्यों 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 उसकी साइड ले रही है? क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं? लेटी रहे। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि हैदराबाद से सामान ले आया हूँ। ले आए? आज गए थे क्या? जी अम्मा, आज सुबह मेरा एक दोस्त सुजुकी पे जा रहा था, मैं उसके साथ चला गया, सारा सामान स्टोर में रखवा दिया। जीते रहो बेटा, खुश रहो। और उस दुकानदार से भी मिल के आया हूँ अम्मा, अच्छी तरह उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। अब वो हर माह आपके अकाउंट में पैसे भिजवा दिया करेगा। ये तो बहुत अच्छा किया। वक्त ने बहुत तंग किया था किराए के लिए। लेकिन अब नहीं करेगा अम्मा। वो जो मेरा दोस्त साथ गया था ना, उसका भाई वहाँ हैदराबाद पुलिस में है, वो साथ गया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। शुक्र है अल्लाह का, एक मुश्किल आसान हो गई। और एक बात और भी करनी थी मैंने तुमसे। जरूर अम्मा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं जरा थक गया हूँ, लंबा सफर किया ना, नहा धो लूँ फिर आप कीजिएगा बात। हाँ हाँ बेटा, जरूर नहाओ धो, खाना खाओ, फिर मैं आती हूँ तुम्हारे कमरे में। अच्छा है, फरद के सामने बात हो जाएगी। अम्मा खैरियत है ना? अरे बिल्कुल खैरियत है, अल्लाह का करम है। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे। आप सुबह शाम पढ़ती हैं कुरान पाक? सुबह तो जरूर पढ़ती हूँ फजर के बाद, और इशा के बाद कभी कभार पढ़ लेती हूँ। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो कुरान जरूर पढ़ती हूँ। दिल को सुकून मिलता है। और जब कोई खुशी मिलती है तब भी कुरान पढ़ती हूँ, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। मेरी अम्मी तो नहीं पढ़ती, मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। अल्लाह उसे हिदायत दे, और तुम सबको भी। तुमने कुरान पढ़ा हुआ है? जी, मैंने और तबू ने कारी साहब से पढ़ा है और 3 बार दोहराया भी है। और उसके बाद कभी कुरान खोला? अल्लाह की किताब से पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होती है। इसमें इंसान की पूरी जिंदगी है। अब तुम इसको समझो और मायने वाला कुरान लो। रोज नहीं तो कम से कम जुमे को जरूर पढ़ा करो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरा बच्चा। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि
वो लोग इतने पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं, बुटीक के मालिक भी हैं, हजारों लड़कियां आती होंगी उनके पास कपड़े खरीदने, फिर भी उनको मेरे अंदर ऐसा क्या दिख गया रानिया? क्योंकि हर कोई मेरी हानिया जैसा नहीं होता ना। सोच रहे होंगे इतनी मासूम सी, क्यूट सी, प्यारी प्यारी बातें करने वाली ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी उनको। मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रही, और तुम्ही ने तो कहा था कि जरूरी नहीं कि हर कोई मेरी तरह सोचे, और वैसे भी तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो ना, तुम्हें तो मेरे अंदर खूबियां नजर आएंगी। क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सबको नजर आती है, और जिसे नहीं नजर आती ना वो अंधा होगा। अच्छा दादी अम्मा, प्यारी सी बहन। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अरे अम्मा, आप खैरियत? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, मैंने खुद ही आना था, तुम लोगों से बात करनी थी और मैं चाहती थी फरद सामने हो। आइए बैठे। अच्छा, जी क्या बात, खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, मैंने तुम लोगों से मशवरा करना है। जी जी जरूर बताइए। बात यह है कि हानिया के लिए रिश्ता आया है। क्या? हानिया के लिए रिश्ता आया? कराची में आप किसे जानती हैं और कब आया ये रिश्ता? हमें तो कानो कान खबर नहीं हुई। फरद एक मिनट प्लीज, मुझे बात करनी। जी अम्मा, रिश्ता आया वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ से आया? वो जिस बुटीक में ऑर्डर लेने जाती है ना, उसकी मालकिन ने अपने भाई का रिश्ता दिया। क्या? बुटीक की मालकिन के भाई का रिश्ता? आखिर कैसे, वो आपको कैसे जानती है? उसे इन्हें जानने की क्या जरूरत है, लड़की को जान लिया काफी है। तौबा तौबा, कितनी तेज लड़कियां हैं। अरे अभी शहर में आई, काम शुरू किया और लड़का भी ढूंढ लिया अपने लिए। तौबा तौबा। ऐसा क्यों कह रही हो फरद? हानिया का इसमें क्या कसूर? वो बुटीक पे 2-4 दफा गई, मैडम ने उसे देखा तो उन्हें हानिया पसंद आ गई। मैडम को पसंद आ गई या उनके भाई को? कितनी तेज लड़कियां हैं भाई। अभी जुम्मा 8 दिन वह यहाँ आई हैं और कैसे लड़के को फंसा लिया। एक हमारी लड़की है, अरे मजाल है जो हमारी मर्जी के खिलाफ एक नजर उठा के देख ले किसी को। मेरा ख्याल है तुम लोगों से मशवरा करना बेकार है। फरद, अगर तुमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ, तुम दोनों माँ बेटा बैठ के अच्छी तरह खिचड़ी पकाओ और तुम्हारी भांजी ने जो गुल खिलाए ना उस पर पर्दा डालो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अम्मा, आप बिल्कुल ना उसके बारे में सोचिए। आप ये बताएं कैसे हुआ सब कुछ? फरद को अल्लाह नेक हिदायत दे, एक यतीम बच्ची पे कैसे इल्जामात लगा गई। छोड़े ना अम्मा, मैं फरद की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप मुझे तफसील बताएं। हानिया की मैडम ने दिन में मुझे फोन किया था, बोलने लगी कि मुझे हानिया बहुत पसंद है, उसका रिश्ता चाहिए। तो मैंने कहा मैं अपने बेटे से पूछ के जवाब दूंगी। तो ठीक है अम्मा, आप उन्हें इतवार को बुला ले, मैं घर पे ही हूँगा। बुला तो लूं, पर बेटा दिल डर रहा है। फरद उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात ही ना करते। तुम यकीन मानो, अल्लाह गवाह है, मेरी मासूम बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं था। जब मैडम का फोन आया तो वो खुद हैरान रह गई। जो गुजर चुका है उसको भूल जाएं, उसको पलट के मत देखें। आगे देखें आने वाले वक्त को, जिसमें आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर है। ये घर है, मैं हूं। बुटीक में लड़के को देखा, बस अपनी मासूमियत से ऐसा फांसा उसे, बस शीशे में उतार लिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है?
फिर सर से पांव तक तो ऐसा पर्दा करती हो और मुंह तो ऐसा छुपाती हो कि किसी की नजर पड़ गई तो कयामत आ जाएगी, और अंदर अंदर ये लक्षण है तुम्हारे हैं। रात से दिन को निचोड़े